ये क्या चीज़ है? वायुमंडल। वायुमंडल है क्या? कोई बता सकता है? कोई? वायु। वायुमंडल, मंडल का मतलब होता है क्या? स्थान। गोलाकार आकृति, ठीक है। अब वायु का मतलब क्या है? हवा। और हवा क्या चीज़ है? गैसों का मिश्रण। उसमें बहुत सारे गैसें, ये जो हम हवा जो ले रहे हैं इसमें बहुत सारी गैसें मिली हुई है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग तो बेसिकली क्या चीज़ लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और जो वायुमंडल में लगभग सबसे ज़्यादा गैस जो पाई जाने वाली है क्या चीज़ है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पाया जाता है? नाइट्रोजन, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, ठीक है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि वायुमंडल है क्या, ठीक है। तो वायुमंडल क्या चीज़ है? वायु को क्या चीज़ है? हवा। हवा क्या चीज़ है? गैसों का मिश्रण है। तो गैस में क्या क्या चीज़ आता है भाई? गैस में बहुत सारे, हमारे वायुमंडल में बहुत सारे गैस मौजूद है, और उन्हीं सब गैस मिल करके क्या चीज़ हवा का निर्माण करते हैं। जैसे ये तो हमारा लंग्स है, फेफड़ा, जिसको उसको क्या चीज़ करता है? छटैया कर देता है। ऑक्सीजन को क्या चीज़ ले लेता है, और बाकी जो जितना भी गैस है उसको क्या कर देता है? छोड़ देता है। नाइट्रोजन गैस होता है मतलब वृद्धि करने के लिए, माने किसी भी चीज़ का वृद्धि करने के लिए। जैसे नाइट्रोजन, जिसका नाइट्रोजन की कमी जिसमें हो जाएगी उसका वृद्धि नहीं हो पाएगा, बौना, ठीक है। जैसे तो हम लोग डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं लेते हैं, और वातावरण से हम लोग डायरेक्टली थोड़े कि हम जैसे ऑक्सीजन को तो हम लोग ले लेते हैं, लेकिन नाइट्रोजन को हम लोग नहीं लेते हैं, ठीक है, डायरेक्ट। ये सब नाइट्रोजन के कौन लेता है? पेड़ पौधा डायरेक्ट उसको इस्तेमाल करता है। जब पेड़ पौधा उसको डायरेक्ट इस्तेमाल करता है तो उसमें जो उसके द्वारा जो फल वगैरह रहता है उसको खाते हैं, तो उसके माध्यम से हम लोग में क्या चीज़ आता है? नाइट्रोजन। और उससे हमारी क्या होती है? वृद्धि। तो हम जानते हैं कि गैसों कौन कौन सी गैस पाई जाती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है क्या चीज़ पाया जाता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन नाइट्रोजन फिर उसके बाद क्या चीज़? क्या चीज़? ऑक्सीजन पाया जाता है। फिर उसके बाद आर्गन गैस, एर्गोन गैस, ठीक है। फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। और बहुत सारी गैसें पाई जाती है, जैसे नियॉन, ये सब वगैरह, बहुत सारा गैस पे, हीलियम वगैरह। तो इसको, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ ये सब प्रमुख गैस है, ठीक है। जो नाइट्रोजन तो सबसे ज़्यादा वायुमंडल में पाया जाता है, लगभग 78%। लगभग कितना? 78%। मैंने सबसे ज़्यादा कौन सा गैस पाया जाता है? नाइट्रोजन गैस। और ऑक्सीजन लगभग कितना प्रतिशत? 20, हाँ 20.95, ठीक है, 95%। इसको हम मोटा मोटी 21% बोल देते हैं, ठीक है। और जो नाइट्रोजन है लगभग कितना? 78%। अच्छा से लिख देते हैं, अच्छा से लिख देते हैं थोड़ा सा। नाइट्रोजन लगभग कितना पाया जाता है? लगभग 78%, ठीक है। ऑक्सीजन लगभग, तो इसको मोटा मोटी 21%, ठीक है। देखो तो ये दोनों जोड़ करके कितना प्रतिशत हो गया? लगभग 99% जो यही दोनों मिलकर के कवर कर लिया। तो सोचो ये सब कितना पाया जाता हो? बहुत थोड़ा, बहुत थोड़ा, बहुत थोड़ा। क्या चीज? हाँ 0 पॉइंट नहीं, 0.95 लगभग, 0.93-95 के % के आसपास पाया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड लगभग पाया जाता है 0.03%। कितना पाया जाता है? 0.03%। सोचो, और मतलब इस सब को जोड़ेंगे तो लगभग और एक के लगभग पहुंचने वाला है। तो सोचो और बाकी गैस कितना पाया जाता है? 0.001%, 0.0, बहुत, वो सब बहुत कम पाया जाता है। लेकिन जो मेनली रूप से कौन सी गैस है इतना
मोटा मोटी 4 गैस है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सबसे ज़्यादा कितना पाया जाता है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, फिर उसके बाद आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। इन 4 चीज़ों को याद रखना। इसको भी नहीं याद है, इतना कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हम जो हम इसे इसलिए याद रख रहे हैं, हालांकि इससे ज़्यादा तो ये गैस है, लेकिन हम लोग याद किसको रखेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हम लोग के जो क्लास के जो लेवल है यहाँ तक कि यही सब पूछेगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम लोग तो मानव हैं, मानव छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। अब हम आगे जानते हैं, ये तो हो गया। अब बताते हैं ये जो गैस है क्या चीज़ है? हमारे वायुमंडल में फैला हुआ है। जैसे पृथ्वी है, ये हमारा क्या है? प्यारा पृथ्वी, अच्छा से लिख देते हैं, क्या चाहिए? पृथ्वी है, ठीक है। तो ये सब जो गैसों का जो समूह वो है, ये हमारे वातावरण में चारों तरफ लगभग फैला हुआ है, ठीक है। लगभग ऐसे फैला हुआ है। क्या चीज़? ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है। तो हमारे पृथ्वी चारों क्या चीज़? ठीक, ज़्यादा बाहर नहीं करना, ठीक है। पृथ्वी के चारों तरफ क्या है? हवा मौजूद है। हवा ही क्या चीज़ है? वायुमंडल है, ठीक है। तो इस यहाँ पर ये जितनी भी सारी गैसें हैं कहाँ पाए जा रहे हैं? मतलब यहाँ जो हम सतह पर खड़े हैं, इसके ऊंचाई लगभग जैसे जैसे हम ऊंचा पर जाते जाएंगे, जो हवा का मात्रा धीरे धीरे क्या कम होते जाता है। जैसे पृथ्वी पर है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा घनत्व हवा का सबसे ज़्यादा यहाँ पर पाया जाएगा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे क्या चाहिए? हवा का मात्रा कमते जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि हवा पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, वहाँ पर हम सांस नहीं ले सकते। और वहाँ के बाद जहाँ हम सांस नहीं ले पाएंगे, उसी के बाद क्या है? अंतरिक्ष शुरू हो जाता है, ठीक है। अंतरिक्ष क्या चीज़ है? जहाँ पर ना ही हवा है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। वहाँ का प्रेशर लगभग 0 है। 0 प्रेशर का मतलब समझ रहे हैं कि जैसे ही हम आकाश में जाएंगे, मतलब अंतरिक्ष में जाएंगे, तो वहाँ बिना कोई प्रोटेक्शन के, मतलब कुछ नहीं पहन कर जाएंगे, नॉर्मल कपड़ा पहन कर जाएंगे वहाँ अंतरिक्ष में, तो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, हम लोग मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो वहाँ प्रेशर कितना है? 0 है। और जो हमारा जो नस वगैरह है फट जाएगा ऊपर जाने के बाद, हमारा जो आँखें वगैरह है बाहर आ जाएगी, हम मर जाएंगे। कहें कि क्योंकि वहाँ पर प्रेशर 0 है। हम लोग जो वातावरण में रह रहे हैं, यहाँ पर प्रेशर लगा रहा है कौन? हवा। ये जो सारे गैस है, ये सब मिल करके क्या हवा बना रहा है, और ये हवा हम लोग को प्रेशराइज कर रहा है, ताकि जो जैसे नस वगैरह में बोलता होगा ब्लड प्रेशर, तो क्या चाहिए? ब्लड तेज़ी से दौड़ रहा है हमारे खून नसों में बहुत स्पीड में, तो एक ये जो नस में जो हमारा प्रेशर, खून का जो प्रेशर दौड़ रहा है, ये जो वातावरण का जो प्रेशर, दोनों लगभग एक पॉइंट इक्विलिब्रियम पर है, मतलब बराबर पर है। अगर जो कोई भी इधर उधर ज़्यादा हुआ, जैसे कोई चीज़, जैसे एक मान लीजिए ईंट है, एक यहाँ से कोई धक्का दे रहा है, एक यहाँ से धक्का दे रहा है, ये अस्थिर है। मतलब दोनों तरफ से कोई, यहाँ इधर से भी कोई बल लगा रहा है, इधर से भी कोई बल लगा रहा है, तो क्या है? ये अस्थिर क्या चीज़? अगर जो दोनों बल बराबर रहेगा तो ये ईंट क्या रहेगा? अस्थिर रहेगा, इधर उधर नहीं जाएगा। अब मान लीजिए कोई यहाँ पर बरियार आदमी है, यहाँ पर ठेले लगा बरियार आदमी, ये थोड़ा सा कमज़ोर है, कमज़ोर कैसे बना दे रहे हैं? अब बरियार पूरा ऐसे, ये ठेले लगा, तो इसका बल तो ज़्यादा हो जाएगा, इसका बल कम हो जाएगा, तो क्या चीज़ हो जाएगा? इधर ठेला जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार वैसा ही होता है, जो हम लोग का जो ब्लड का जो प्रेशर है बहुत तेज़ी से आते जाते रहता है, और जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो भी है। अगर जो दोनों में से कोई इधर उधर हुआ तो हम लोग मारे जाएंगे। मान लीजिए कि वातावरण का प्रेशर कम गया, प्रेशर मान लीजिए 0 हो गया, तो जो हम लोग के जो नस में जो दौड़ रहा है वो तो ज़्यादा हो जाएगा, वो चाहेगा कि फाड़ करके बाहर निकल जाए, तो ये सब नस वगैरह को फाड़ करके वो बाहर आ जाएगा। हमारे जो ब्रेन में बहुत पतला पतला नस पाया जाता है, वो सब तो ऐसे ही फट जाएगा, थोड़ा सा भी प्रेशर पड़ेगा तो फट जाएगा। तो इसलिए वहाँ पर 0 प्रेशर होने की वजह से वहाँ अंतरिक्ष में नहीं कोई भी सर्वाइव कर सकता, वहाँ पर ज़िंदा ही नहीं रह सकते। तो ठीक है, तो मतलब जब
यहाँ पर जो वातावरण है, यहाँ का घनत्व हवाओं का ज़्यादा रहता है, और जैसे जैसे ऊपर ऊपर जाएंगे घनत्व क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और एक समय पर आते आते क्या हो जाएगा, पूरी तरह से ख़त्म, हवा ख़त्म। ठीक है, उसी को हम लोग क्या चीज़ बोल देते हैं, अंतरिक्ष यानी स्पेस। ठीक है, तो हम जानते हैं कि मतलब इसके जो है हवाओं का है जो परतें, बहुत वायुमंडल की लगभग 5 परतें पाई जाती है। ठीक है, तो उन्हीं परतों के बारे में जानेंगे, कौन कौन सी परत पाई जाती है। ठीक है, तो लगभग 5। पहले मान लीजिए हम पृथ्वी बनाते हैं, कहाँ से बनाएं, ये हमारा अर्थ है। क्या चीज़ है, अर्थ है। ठीक है, 5 लेयर पहले बना देते हैं, एक लेयर नहीं, एक एक करके पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, या फिर इसको क्या चीज बोल सकते हैं, दूसरा नाम क्या है, विक्षोभ मंडल। इसे विक्षोभ मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, लिख दें, ट्रोपोस्फेयर। जो हम लोग का क्षोभ मंडल है वो सब पृथ्वी के सतह से सटी हुई है। ठीक है, जो सबसे पहला सतह है क्या चीज़ है, परत है, क्षोभ मंडल है। ठीक है, तो हम इसके बारे में आज जानते हैं कि क्या क्या है। ठीक है, तो ये हो गया इंग्लिश नाम, क्षोभ मंडल। अब जानते हैं कि इसकी ये जो लेयर है कितनी मोटाई तक है। ठीक है, जैसे किसी भी चीज़ जैसे होता है तो उसका कितना किलोमीटर तक फैला हुआ है, कोई भी जैसे डिस्टेंस ही दूरी जाना होता है तो वहाँ पर डिस्टेंस हम नापते हैं कि कितना डिस्टेंस तक हमको जाना है। तो जैसे हम लोग जाने हैं कि इसका ये जो मंडल है, इस मंडल का मोटाई लगभग कितना है, ऐसे ऐसे करके कितना लेयर है, 5 लेयर है। तो हम जानते हैं जो ये मान लीजिए हमारा क्या चीज़ है, पृथ्वी का जो है, जैसे पृथ्वी है, एक कौन सी रेखा है, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, यहाँ पर क्या चाहिए, हमारा पृथ्वी लगभग क्या चाहिए, चिपटा है ऊपर से दोनों जगह, उसी को क्या बोलते हैं, मान लीजिए ऐसे बना देते हैं, ये क्या चाहिए, चिपटा है थोड़ा सा हमारा पृथ्वी। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, पोल है यानी ध्रुव, यहाँ पर क्या चाहिए, ध्रुव है। ठीक है, तो हमारा जो ये जो क्षोभ मंडल का जो परत है वो लगभग पोल के पास 8 किलोमीटर का होता है। 8 किलोमीटर, जब यहाँ से हम शुरू करेंगे ऊपर 8 किलोमीटर तक ऊपर जाएंगे, क्या चीज़ है, क्षोभ मंडल ही मिलेगा। और विषुवत रेखा यहाँ मान लीजिए यहाँ पर लगभग इसकी मोटाई कितनी है, 8 किलोमीटर। और जब हम यहाँ पर तो लगभग क्या है, विषुवत रेखा, मोटा मोटी विषुवत रेखा, तो यहाँ पर इसकी मोटाई लगभग कितनी हो जाएगी, 18 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 18 किलोमीटर हो जाएगा लगभग। ये ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पर जैसे ये तो हवा है, तो हवा तो भाई सभी जगह पर बराबर बराबर होना चाहिए, तो ऐसा भेदभाव का है कि यहाँ पर 8 किलोमीटर के मोटाई हो, वहाँ पर 18 किलोमीटर की मोटाई है। जैसे कोई रोटी वोटी बनाता है तो एक तरफ ज़्यादा पतला कर देता है, एक तरफ मोटा का है, बेलन अच्छा से हम रगड़ दिया हम लोग की तरह। ठीक है, तो ऐसा का है, तो उसमें सबसे बड़ा बात है, गेट लगा दो, गेट लगा। देखो, ये बात तो पता हो कि गर्म जो हवा है वो क्या चीज़ है, ऊपर उठता है। गर्म हवा क्या चीज़, ऊपर की ओर उठता है। तो जैसे कि, और जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी तो बना रखे हैं, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट यहाँ पर पड़ता है, सीधा यहाँ पर पड़ता है। तो यहाँ पर क्या चीज़, विषुवत रेखा पर गर्मी ज़्यादा पड़ेगा। हम बताएंगे बाद में, ये जो विषुवत रेखा, देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा, ये सब बताएंगे। पहले अभी तो ये वाला बता दे रहे हैं, इसके बाद वाला वीडियो में हम बता देंगे कि ठीक है, अगले क्लास में बता देंगे देशांतर और अक्षांश कि क्या क्या होता है। बस अभी मोटा मोटी समझ लो। जैसे सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट कहाँ पर पड़ता है, यहाँ पर, तो यहाँ विषुवत रेखा पर लगभग बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है, बहुत ज़्यादा।
काहे कि जहाँ पर सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट पड़ेगा और यहाँ पर डायरेक्ट पड़ रहा है और यहाँ पर लगभग तिरछा हो जा रहा है। जैसे दोपहर के समय में सूरज हमारे एकदम ऊपर रहता है तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगता है, डायरेक्ट पड़ता है। और वही जब शाम हो जाता है तो सूरज को प्रकाश तो पड़ रहा है लेकिन तिरछा पड़ रहा है। तो तिरछा होने के कारण क्या चीज़ हो जा रहा है, कम काहे तिरछा हो जा रहा है तो गर्मी कम। शाम जैसे हमें देख सकते हैं सुबह में और शाम में तिरछा पड़ता है तो गर्मी कम लगता है। तो उसी प्रकार से जब यहाँ पर प्रकाश पड़ रहा है, तिरछा पड़ रहा है और यहाँ पर प्रकाश पड़ रहा है एकदम सीधा, तो यहाँ क्या चीज़ पूरा गर्म रहेगा, पूरा गर्म रहेगा। और यहाँ लगभग इससे तो इसके कंपेरिजन में यहाँ पर क्या चीज़ ठंडा रहेगा, ठंडा। एक बात और बता देते हैं, जैसे जैसे यहाँ पर मान लीजिए पूरा गर्म हवा है, यहाँ हवा है, इसको गर्मी मिला, ये क्या चीज़ ऊपर उड़ जाएगा, ऊपर जाना चालू करेगा। यहाँ पर मान लीजिए कोई ठंडा हवा है, क्या चीज़ है, ठंडा हवा, ठंडा हवा है। ठंडा हवा तो नीचे रहता है और गर्म हवा क्या है, ऊपर उठने लगता है। तभी तो जैसे घर वर बनाया जाता है तो वेंटिलेटर वगैरह, खिड़की वगैरह ऊपर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो गर्म हवा है वो बाहर निकल जाए। ठीक है, गर्म हवा में तो हम लोग सांस लेने में दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि गर्म हवा में क्या ज़्यादा मात्रा रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड गर्म हवा है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग जो घर वगैरह बनाते हैं तो उसमें वेंटिलेटर वगैरह ऊपर दिया जाता है छज्जा के आसपास। ठीक है, तो एक बात, ये तो गर्म हवा क्या होगा, ऊपर उठ जाएगा, तो यहाँ वाला जगह क्या चीज़ हो जाएगा, खाली। क्या चीज़ हुआ, हम लोग बता दो क्या चीज़ बोल रहा है, हंस रहा है। कुछ नहीं। यहाँ के जो हवा है क्या जो ऊपर उठ जाएगा, यहाँ का स्थान क्या चीज़ हो जाएगा, खाली। तो इसको भरने के लिए कोई तो आएगा, कौन आएगा, नीचे मौजूद है क्या चीज़, ठंडा हवा। ठंडा हवा यहाँ पर दौड़ेगा स्पीड में, क्या चीज़ दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा, यहाँ पर दौड़ रहा है। यहाँ पर ऊपर ये वाला ऊपर उठ गया, यहाँ पर उठ रहा है। जब ये वाला चीज़ यहाँ पर उठेगा तो इसका मोटाई बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। जैसे रोटी पकाता है तो जो सबसे बीचला जैसे रोटी है ऐसे करके फूलता है कि नहीं फूलता है। तो जो यहाँ पर से जो ज़्यादा तापमान मिल रहा है, यहाँ से तापमान, तो यहाँ पर रोटी ज़्यादा फूल जाता है, ऐसे करके फूल जाता है। और इधर कम फूल पाता है, कभी कभी फूलता भी नहीं, ऐसा रोटी कभी कभी फूलेगा ऐसे। ठीक है, तो कि उधर तापमान की कमी, तो यहाँ पर क्या हो, मोटाई हो जा रहा है। का है कि यहाँ पर तापमान ज़्यादा बढ़ रहा है। तो उसी प्रकार से जब तापमान बढ़ता है, जब तापमान बढ़ेगा तो गर्म हवा ऊपर उठेगा, और गर्म हवा उठेगा तो वहाँ का जो हवा है उसको ज़्यादा खींच के ऊपर ले जाएगा। तो इसी वजह से, और जो ठंडा हवा है वहाँ पर तो ऊपर उठता नहीं है, वो नीचे ही और सटा रहता है। ठंडा में कुछ सुकूड़ करके सोता है ना, और गर्मी में पूरा फैल करके, तो गर्मी में क्या चीज़, कोई भी चीज़ फैल जाएगा। तो यहाँ का जो एरिया है वो लगभग क्या चीज़ है, बहुत गर्म है विषुवत रेखा के पास, कहीं कि सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट वहीं पड़ रहा है, और वहाँ पड़ने के कारण वहाँ का हवा फैल जा रहा है, गर्म हवा ऊपर की ओर भाग रहा है, तो वहाँ तो मोटा हो जाएगा लेयर। और जहाँ पर ठंडा है, ध्रुव के पास कहा कि प्रकाश बहुत तिरछा पड़ रहा है, तिरछा पड़ने की वजह से वहाँ पर बहुत बर्फ़ रहता है, ठंडा इलाका रहता है, बहुत ठंडा, लगभग माइनस में वहाँ का तापमान रहता है, -20, 25, 30, 40 जितना हो सके उतना तक जाता है। तो इसलिए वहाँ का जो क्षोभ मंडल का जो मोटाई है लगभग कितना किलोमीटर है, 8 किलोमीटर, और जो यहाँ विषुवत रेखा के पास है लगभग कितना है, 18 किलोमीटर। ठीक है, अब हम जानते हैं कि बरसात वगैरह, पक्षी वगैरह, जहाज, उपग्रह वगैरह कहाँ उड़ते हैं। ठीक है, हेलीकॉप्टर कहाँ उड़ता है, इस वायुमंडल में, इस मंडल में क्या क्या चीज़ उपस्थित होता है, इसको बताते हैं। ठीक है, एक सेकंड। बरसात वगैरह जो होता है, लगभग बादल वगैरह जो है लगभग इसी वायुमंडल में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे बादल का लगना, बरसात होना, आंधी चलना, तूफान चलना, सुनामी वगैरह। सुनामी जानता है, सुनामी समुंदर की लहरें जब ऊपर उठने लगती है, बहुत ऊपर, जैसे समुद्र है, समुद्र की लहरें, जैसे कोई शहर है, यहाँ पर समुद्र है,
समुंदर की जब लहरें बहुत ऊपर ऊपर उठने लगती है और इस शहर की तरफ गुजर के, उसी को क्या बोलते हैं, बहुत ऊपर ऊपर उठेगा एकदम, लगभग 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 10-10 मीटर, 15 मीटर, 20-20 मीटर ऊपर उठ जाता है लहरें। जैसे ऐसे नहीं, उड़ नहीं जाता है, ऐसे ऐसे करके चलता है तरंग की तरह, ठीक है। और जैसे मान लीजिए हौदी में पड़ल है तुम और डायरेक्ट उस पर कूद गया, तो कूदे तो क्या होगा, डायरेक्ट उसका तरंग बहुत ऊपर उठेगा ऐसे करके। तो उसी प्रकार ही समुद्र में जब कोई भी जैसे ग्लेशियर वगैरह टूट करके नीचे धड़ाम से गिरा, ग्लेशियर जो पोल वगैरह पर बहुत बड़ा बड़ा चट्टान है, ग्लेशियर हवा सॉरी बर्फ़ का, ठीक है। और ये बर्फ़ वगैरह जब टूटता है तो वो पानी की लहरों को क्या करता है, छपाक से उड़ाता है। और वो उठ करके जब किनारे में जो बसा उसा गांव वगैरह शहर वगैरह है उसमें पानी घुस जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सुनामी। जैसे सुनामी हो गया, हवा, आंधी, तूफान, ये सब कहाँ पर है, यही क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल में ही ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। बादल है जो इसको ऊपर नहीं जा सकता, बादल वगैरह जितना भी हम देख रहे हैं कहाँ पर, इसी क्षोभ मंडल में। पर चिड़िया वगैरह कहाँ उड़ रही है, इसी में। अब आएगा कि जहाज़ कहाँ उड़ता है, तो जहाज़ यहाँ पर नहीं उड़ता, इसके ऊपर एक लेयर और पाया जाता है, समताप मंडल, वहाँ। यहाँ पर इसलिए नहीं उड़ा जाता है कहा कि यहाँ पर बहुत तेज़ तेज़ हवा चलता है, चिड़िया भी रहता है, बादल वगैरह, जिसके कारण यहाँ पर अगर जो एरोप्लेन उड़ेगा तो क्या टकरा भी सकता है और उसका दुर्घटना की संभावना बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये सिर्फ बहुत जल्दी ही जो एरोप्लेन वगैरह होता है इसको क्रॉस करता है सिर्फ, और फिर समताप मंडल में पहुँचने के बाद सीधा से उड़ान भरता है। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा दूरी है समताप मंडल में ही जहाज़ के द्वारा तय किया जाता है। हेलीकॉप्टर वगैरह के वैसा कोई दिक्कत ना हो, वो ज़्यादा स्पीड तो उड़ता नहीं है, वो तो ये हेलीकॉप्टर वगैरह तो इसी में आते रहता है, ठीक है। और क्या बच गया इस मंडल में, क्षोभ मंडल में, सारी चीज़ें तो बता दी। जैसे बादल का होना, बिजली कड़कना, हवाएं तेज तेज चलना, तूफान, आंधी वगैरह सब इसी मंडल में पाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। और एक बात और, इस मंडल में लगभग ये सब उतार लिया ना कि मिटा दे इसको, हाँ नहीं उतारा है तो थोड़ा सा लिख लेना और का कि लगभग कितना प्रतिशत, मतलब मोटा मोटी ऐसे ऐसे कर करके लिखते जाना। हाँ लिखना हो तो लिख लो। जल्दी जल्दी उतार लो, ये वाला उतार लेना। फिर ऐसा फिगर बना करके, ठीक है, एक पृथ्वी गोल बना करके, ये हम बेड पर जगह नहीं रहने की वजह से हमेशा, क्योंकि अभी और लेयर बनाना है, ठीक है। इसको गोल बना लेना और गोल बना करके लेयर ऐसे ऐसे करके बना करके वहाँ पर 18 किलोमीटर लिख लेना। और यहाँ पर ध्रुव, यहाँ पर क्या चाहिए, सॉरी, यहाँ पर क्या है, ध्रुव है, और यहाँ पर क्या है, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर। तो थोड़ा सा बना लो। उतार लिया, हो गया ना, ठीक है। चलो दूसरा आते हैं, ठीक है।
यहाँ पर ये क्या चीज़ है, समताप मंडल, समताप मंडल। समताप मंडल को क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर क्या चीज़ बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। चले, ठीक है। देखो देखो एक चीज़ नहीं बताएं इसमें, ये इस मंडल में जब हम क्षोभ मंडल में रहते हैं तो यहाँ का जो तापमान रहता है ना, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे क्या होगा, तापमान घटते जाएगा, यानी ठंडा होता है। तापमान मतलब जब बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है, गर्मी बढ़ रहा है। और जैसे जैसे कमेगा, जिसे हम 0 1 2 3 इधर की तरफ जाएंगे तो यानी क्या चीज़ हो रहा है, गर्मी, गर्मी बढ़ रहा है। हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, -1 -2 -3 ऊपर की तरफ हम जाने लगे तो क्या चीज़ है, ठंडा, ठीक है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, पृथ्वी की सतह से ऊपर हम जा रहे हैं, क्या चीज़ हो रहा है, ठंडा होते जा रहा है। और ये ठंडा कितना होते जा रहा है, 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो लगभग 1 डिग्री सेल्सियस घटता है। कितना, 1 डिग्री तापमान। सोचो, लगभग जब हम 1 किलोमीटर ऊपर चल जाएंगे तो लगभग 6 डिग्री तापमान के में, लगभग 6.5 डिग्री के तापमान में गिरावट आ जाएगा। समझ रहा है, 6.5। और उससे अगर जो मान ले जाए एक डिग्री, मान ले जाए हम पृथ्वी के सतह पर यहाँ पर मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग का अभी जो रूम टेम्परेचर है लगभग कितना होगा, लगभग यहाँ तो इतनी बड़ी गर्मी कर रहा है, कितना होगा लगभग तापमान, मान के चलो यहाँ पर हमारा तापमान है 35-36, मान ले 34 डिग्री सेल्सियस, इतना गर्मी है। हम लगभग 165 मीटर के ऊपर यहाँ से हम छत फाड़ करके निकले 165 मीटर, तो लगभग 1 डिग्री तापमान हमारा घट जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 33 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। हम लगभग 1 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाएंगे तो लगभग 6 डिग्री में गिरावट आएगा, 6.5 डिग्री। तो 34 में से 6 घटाएंगे कितना, 28.5 डिग्री। और उससे अगर जो 1 किलोमीटर हम ऊपर जाने तो लगभग 6.5, 2 किलोमीटर जाएंगे तो 12.5 यानी 13 डिग्री। 2 किलोमीटर और चल गए 26 किलोमीटर, 2 किलोमीटर और चल गए 39, लगभग हम 3 किलोमीटर ऊपर जितना भी तापमान है यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर ऊपर चल जाएंगे तो क्या चाहिए, हम ठंडा जम जाएंगे, बर्फ़, पानी ले जाएंगे बोतल में, यहाँ से 3 किलोमीटर क्या चीज़ हो जाएगा, जम जाएगा, बर्फ़ बन जाएगा, ठीक है। तो सोचो कितना तापमान में गिरावट आता है। तो यहाँ पर समताप मंडल में आप जानते हैं, वो ये बता दिए जब यहाँ से ऊपर जाते हैं, यहाँ एक लेयर और था, जब हम इसको क्षोभ मंडल से जब समताप मंडल के जाते हैं, समताप मंडल की तरफ जाते हैं तो इसमें भी एक छोटा सा लगभग 1.5 किलोमीटर का लेयर पाया जाता है, ठीक है। ये लगभग 1.5 किलोमीटर का लेयर एक पाया जाता है जिसे बोलते हैं क्षोभ सीमा। क्या चीज़ बोलते हैं, क्षोभ, इसे क्षोभ सीमा बोलते हैं, ठीक है, क्षोभ सीमा बोलते हैं। ये लेयर लगभग 1.5 किलोमीटर का होता है। ये मतलब एक जगह, जैसे कि हाँ हर जिला जैसे थाना होता है, तो कोई भी तो डायरेक्टर थोड़े ना कि जो जहाँ पर सीमा है वहीं पर पुलिस स्टेशन गाड़ देता है कि हाँ यहाँ पुलिस स्टेशन, दूरी पर होता है। जैसे यहाँ पुलिस स्टेशन है, एक यहाँ पुलिस स्टेशन है, यहाँ पर मान ले जाए हमारा ज़िला ख़त्म हो रहा है तो लगभग इतना जो एरिया होता है क्या चीज़ होता है, लगभग दोनों काम मिल कर करते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ ये जो यहाँ से यहाँ क्या है, ट्रांसफ़र। तो जब ये क्षोभ मंडल है, जब हम क्षोभ मंडल के जब सबसे 8 किलोमीटर मतलब यहाँ है, लगभग 18 किलोमीटर जाएंगे, 18 किलोमीटर के बाद मतलब 1.5 किलोमीटर और जाएंगे तो लगभग हमारा क्या जाएगा, समताप मंडल आ जाएगा। तो ये मतलब ये जो लेयर है ये क्या चीज़ है, ये दोनों का मिश्रण है, बाउंड्री एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है, सीमा है, ठीक है। तो इसीलिए इसे क्या बोला गया, क्षोभ सीमा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि समताप मंडल और क्षोभ मंडल को कौन विभाजित करता है, क्षोभ सीमा, ठीक है। अब देखते हैं समताप मंडल। सबसे पहली बात तो समताप मंडल की मोटाई कितनी है, ठीक है। तो समताप मंडल यहाँ से हम यहाँ से गिनेंगे तो लगभग यहाँ से लगभग इसकी मोटाई लगभग कितनी होती है,
50 किलोमीटर। कितनी? 50 किलो। ये पृथ्वी पर से नहीं है, इसकी मोटाई है, ठीक है, मोटाई यहाँ से यहाँ तक ये कितना किलोमीटर? 50 किलोमीटर का। और यहाँ पर हवा वगैरह कुछ नहीं चलता है यहाँ पर, क्योंकि इतना ऊंचाई जाने के बाद सारा चीज़ धीरे धीरे क्या चाहिए, हवा वगैरह धीरे धीरे कम होने लगता है। एक सेकेंड। हवा वगैरह क्या होने लगता है, कम होने लगता है। और यहाँ पर आंधी, यहाँ जाने के बाद तुम सांस भी नहीं ले पाओगे। यहाँ पर लगभग हवा हम लोग के बस के बात नहीं है। जैसे हिमालय है, हिमालय लगभग उतना ऊंचा है, लगभग कितना मीटर ऊंचा है? 8,848 मीटर, लगभग कितना 9 किलोमीटर के आसपास ऊंचा है। सोचो, मतलब सोचो कि पोल पर अगर जो हम रह गए, ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव, तो सोचो अगर जो हिमालय रहेगा तो सोचो इसको टच कर जाएगा, इतना ऊंचा हिमालय। तो सोचो हिमालय पर कोई भी जाता है तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाता है, वहाँ पर ऐसे नहीं जाता है, ठीक है। तो जो, और यहाँ पर जो तापमान है अस्थिर हो जाता है, बढ़ता घटता उतना नहीं, थोड़ा बहुत घटेगा, नहीं बढ़ेगा, घटे उठेगा नहीं, लगभग बराबर हो जाता है। जैसे यहाँ पर तापमान क्या चीज़ हो रहा है, तापमान को क्या लिख दे, तापमान लिख दे रहे हैं। तापमान यहाँ पर क्या चीज़ हो रहा है, घट रहा है। यहाँ पर जो तापमान है लगभग क्या चीज़ रहेगा, समान रहेगा। तापमान लगभग समान रहेगा, न बढ़ेगा न घटेगा, थोड़ा बहुत। जब हम यहाँ पर जाएंगे तो लगभग, जब यहाँ से जाते 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 जब यहाँ पहुँचेंगे तो लगभग क्या चीज़ होगा, यहाँ पर से तापमान थोड़ा बहुत बढ़ना चालू हो जाएगा। बढ़ना चालू होने का मतलब कि यहाँ पर, यहाँ तो ठंडा रहेगा। मान लीजिए यहाँ से हम यहाँ से निकले, यहाँ पर आते आते बहुत ठंडा हो गए, और ठंडा होते होते फिर यहाँ से निकले यहाँ पर तक ठंडा ठंडा ही जा रहे हैं, न बढ़ रहा है न घट रहा है। फिर वहाँ पर जब समीप आएंगे तो लगभग थोड़ा सा तापमान में गर्मी थोड़ा सा आने लगेगा और थोड़ा सा गर्म महसूस होगा, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ये समताप मंडल लगभग, तो हम क्या जाने, समताप मंडल में लगभग 50 किलोमीटर की मोटाई होती है। इसका तापमान लगभग समान रहता है, ठीक है। इसमें जहाज है, एरोप्लेन इसी में उड़ता है। यहाँ पर इसको क्रॉस करके इसमें चला जाता है, और इसमें यहीं पर कहीं की हवा न बादल कुछ नहीं यहाँ पर पाया जाता है, एकदम पूरा स्थिर, एकदम शांत। और यहीं पर हमारा क्या चीज़, एरोप्लेन वगैरह उड़ता है। तो समताप मंडल हो गए। समताप मंडल में कुछ ज़्यादा नहीं। अब एक बात, समताप मंडल में इतना बात हो गया। अब पाया जाता है इसी मंडल में एक ओजोन लेयर, क्या चीज़, ओजोन गैस, ठीक है। वहाँ पर ओजोन लगभग कैसे बना दें, ये बना देते हैं ओजोन गैस का लेयर ऐसे करके पृथ्वी के चारों तरफ। ये जो हम बना रहे हैं चारों तरफ है, ही नहीं कि सोचना कि आधे आधे में, ठीक है। यहाँ पर ऐसे करके ये चीज़ क्या है, मान लीजिए क्या चीज़ है, ओजोन लेयर। इसमें ओजोन गैस पाया जाता है। ओजोन गैस इतना महत्वपूर्ण है, इतना अभी बताते हैं। पहले इसका फार्मूला ओजोन का क्या होता है। ओजोन गैस का फार्मूला होता है O3। जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं वो क्या चीज़ लेते हैं, O2। H2O तो वाटर होता है, पानी। H2O तो होता है क्या चीज़, वाटर। ये क्या चीज़ है, ऑक्सीजन, जो हम लोग श्वास लेते हैं। और ये O3 क्या चीज़ है, ओजोन। लगभग समताप मंडल के लगभग ऊपर, ये लगभग 35-40 किलोमीटर के ऊंचाई, यहाँ से लगभग 35-40 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगभग पाया जाता है, ठीक है, ओजोन गैस की। और ज़्यादा मोटा वो नहीं रहता है, ठीक है। तो ओजोन गैस का क्या चाहिए, फार्मूला क्या चाहिए हुआ, केमिकल फार्मूला O3। ओजोन गैस इतना महत्वपूर्ण है कि अगर जो ओजोन गैस नहीं रहेगा तो हम लोग बच नहीं सकते, कि हम लोग को बहुत खतरनाक बीमारी हो जाएगा। और जैसे कि जब सूर्य का प्रकाश जब आता है तो सूर्य के प्रकाश में बहुत ही घातक किरणें होती है, ठीक है। और उसको कौन रोक के रखता है, ओजोन लेयर। अगर जो ओजोन लेयर नहीं रहेगा तो डायरेक्ट इसका जो प्रकाश है हम पर पड़ेगा, और इसमें बहुत ही घातक किरणें रहती है, जो हमारे शरीर के सेल को, जो अंदर कोशिकाएं हैं, उसको डैमेज कर देगा, नष्ट कर देगा, जिससे हमें बहुत सारी कैंसर जैसी घातक बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए ये जो ओजोन लेयर है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे तो काला लोग पर उतना नहीं फर्क पड़ेगा, काहे कि काला लोग में थोड़ा सा चमड़ा मोटा होता है। जो इंग्लैंड वगैरह में रहते हैं, बहुत उस सबका पतला, बहुत पतला चमड़ा होता है, तो उसमें डायरेक्ट चला जाएगा।
अल्ट्रा, उसको क्या बोलते हैं, अल्ट्रा वायलेट रे, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रे, पराबैंगनी किरणें, जो करके हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। वो अगर जो डायरेक्ट हम, अगर सूर्य का प्रकाश अगर जो डायरेक्ट हम पर पड़ जाएगा ना, तो हमें कुछ बहुत घातक बीमारी हो जाएगी, जो हमारे सेल वगैरह है ना, कोशिका वगैरह, उसको डैमेज कर देगा, जिससे हमारा मर जाएगा, और वहाँ पर कैंसर जैसा बीमारी उत्पन्न कर देगा। तो समझ में आया कि ओजोन लेयर का कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब इसके आगे हम चलते हैं। इसके आगे क्या होता है, मध्य मंडल। मध्य मंडल, ठीक है। मध्य मंडल, इसकी मोटाई लगभग 80 किलोमीटर की होती है। कितना किलोमीटर? 80 किलोमीटर। इसकी मोटाई 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर। मध्य मंडल में कोई उतना खास नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर बस थोड़ा बहुत उल्का, जैसे उल्का पिंड वगैरह कैसे क्या चीज़ होता है, उल्का पिंड अभी पूछ रहा था ना, उल्का पिंड, उल्का पिंड जो छोटे छोटे पिंड होते हैं। मतलब उल्का पिंड जैसे पत्थर जैसा ही होता है। जैसे हम अंतरिक्ष में जाएंगे तो करोड़ों अरबों ऐसे जो पत्थर हैं लगभग तैरते रहते हैं, ठीक है। ब्रह्मांड, जब स्पेस का सबसे पहला बात तो स्पेस, अभी हम आते हैं थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, उसके बाद मध्य मंडल के बाद कौन सा, आयनोस्फीयर आएगा, आयन मंडल आएगा, आयन मंडल के बाद बहिर्मंडल आता है। तो सर इसके बारे में जानते हैं। मध्य मंडल में ऐसा कोई जो उल्का पिंड वगैरह जब गिरता है ना, उल्का पिंड जैसे पृथ्वी पर गिरा, तो यहाँ आते आते लगभग क्या वो नष्ट हो जाता है। वो नष्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके ऊपर क्या पाया जाता है, आयन मंडल। आयन मंडल में लगभग बहुत सारे आयन वगैरह पाए जाते हैं, वो आगे का टॉपिक है, उसको हम बाद में बताएंगे। यहाँ पर लगभग इसके बाद पाया जाता है क्या चीज़, इसमें उतना कोई खास, जो उल्का पिंड है आकर के यहाँ पर नष्ट हो जाती है, और इसमें कोई खास बात नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं होता। यहाँ पर क्या चाहिए, आयन मंडल। इसको इंग्लिश में चाहेगा तो लिख सकता है, लिखना चाहेगा तो मेसोस्फीयर लिख सकता है, ठीक है। आयन मंडल के बारे में जानते हैं। आयन मंडल लगभग कितना होता है, ये लगभग 640 किलोमीटर तक ऊंचा होता है। क्या होता है, 640 किलोमीटर आयन मंडल। इसको आयनोस्फीयर बोलते हैं। एक सेकेंड, इसे मिटा दे रहे हैं। जैसे हम लोग जो अभी चंद्रयान वगैरह भेजा गया, ये क्या चीज़ था, रोबोट नहीं, उपग्रह। क्या चीज़ था, उपग्रह, सैटेलाइट वगैरह भेजा गया था। तो ये तो निकल गया, ये संमंडल को पार करते हुए कहाँ चला गया, चंद्रमा पर। लेकिन ऐसे बहुत सारे जैसे सैटेलाइट है, जैसे हम लोग जो बात वगैरह करते हैं उसके लिए सैटेलाइट क्या, जो उसको क्या बोलते हैं, उपग्रह सैटेलाइट को। तो जो उपग्रह वगैरह जो छोड़ा जाता है इसी मंडल में रहता है। किस मंडल में, आयन मंडल में। आयन मंडल जैसे आयन मंडल में जैसे, एक सेकेंड, जितना भी उपग्रह है कहाँ छोड़ा जाता है, आयन मंडल में। उपग्रह के हम लोग के लिए कितना ज़रूरी है ये देखो। जैसे हम लोग फ़ोन वगैरह बात करते हैं तो किसकी मदद से बात करते हैं, उपग्रह की मदद से। कैसे, हम लोग जब बात करते हैं तो वो हम लोग फ़ोन से कहाँ जाता है, टावर से कहाँ भेजता है, सैटेलाइट के पास नहीं, वो उनका एक कंट्रोल रूम बनाया रहता है, वहाँ से सैटेलाइट, फिर सैटेलाइट से जिस एरिया में फ़ोन लगा है उस एरिया के कंट्रोल रूम के पास जाएगा, फिर वहाँ से कंट्रोल रूम के से क्या उस टावर के पास जाएगा, टावर से उस फ़ोन नंबर जहाँ लगाया है वहाँ चला जाता है। तो सैटेलाइट का रहना क्या चीज़ बहुत जरूरी। सैटेलाइट का उपयोग किस किस में किया जाता है, जैसे सुना होगा कि मौसम पहले ही बता देता है फ़ोन वगैरह में। कैसे, वो कहाँ, क्योंकि वहाँ पर क्या चीज़ लगा है, उपग्रह, मौसमी उपग्रह, संचार उपग्रह, सब कहाँ लगाया रहता है। यहाँ तो संचार उपग्रह नहीं, संचार उपग्रह वगैरह ऊपर लगाया जाता है। मौसमी उपग्रह और संचार उपग्रह, इसके ऊपर क्या पाया जाता है, बहिर्मंडल। और बहिर्मंडल के ऊपर कितना लेयर होगा, 5 मंडल हो गया। तो 5 मंडल में इसके बाद यहाँ से
चलते जाओ अनंत तक। सो रहा है रे। यहाँ से कहाँ तक? अनंत तक चले जाओ। अनंत। ठीक है, अनंत तक जाते जाओ। यहाँ से कोई मतलब नहीं है। यहाँ से जब इसको हम पार करेंगे आयरमंडल के ऊपर तो क्या है, बहिर्मंडल शुरू हो जाएगा। अब बहिर्मंडल तक जाते जाते लगभग कुछ नहीं बचता है, हवा की मात्रा एकदम लगभग ख़त्म। और जब यहाँ से ख़त्म हो जाता है, यहीं पर से हमारा क्या चीज़ हम बोल सकते हैं कि यहाँ से हमारा अंतरिक्ष शुरू हो जाता है, स्पेस शुरू हो जाता है। और यहाँ जाने के बाद हम चाहेंगे तो ऐसे अटकले रह जाएंगे, क्योंकि वहाँ हवा उवा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहीं पर जो संचार उपग्रह वगैरह, संचार उपग्रह कहाँ छोड़े जाते हैं? यहाँ। बहिर्मंडल। मौसम उपग्रह क्या चीज़ यहीं पर छोड़ा। यहाँ पर कौन सा ध्रुवीय, ध्रुवीय कैसे लिखा था? ध्रुवीय, यहाँ पर कौन सा ध्रुवीय सैटेलाइट छोड़ा जाता है, ध्रुवीय उपग्रह छोड़ा जाता है। ध्रुवीय उपग्रह जैसे अमेरिका ने जीपीएस वगैरह, जैसे नहीं कहता है कि फ़ोन पर से खोल करके गूगल मैप खोला और कोई चीज़ के पता डाला और अपना पहुंचा देता है। किसकी मदद से? ध्रुवीय उपग्रह जो कि अमेरिका का जीपीएस है, वो उसकी मदद से वो पूरा जो एरिया है उसको क्या कर लेता है, डिटेक्ट कर करके हमें बताता है, इन्फॉर्मेशन दे देता है। वो किसकी मदद से? ध्रुवीय उपग्रह से। अगर जो मान लीजिए यहाँ जो ग्रह है, उपग्रह है, ये फेल हो जाए तो तुम डालेगा कुछों में तो गड्ढा गुड्ढे में कूदा देगा, केनहू भी, केनहू लड़ा देगा, केनहू कोनो गली घुची में घुसा देगा। ठीक है, गूगल में। और यहाँ पर जो है संचार उपग्रह, जैसे फ़ोन वगैरह जो हम बात करते हैं, यहीं मौसम वगैरह को जो जानकारी देता है वो सबका उपग्रह कहाँ लगाया जाता है? यहीं पर। और यहाँ लगभग सारा चीज़, जैसे जैसे स्पेस में हम जाएंगे वहाँ ही क्या है, हवा एकदम जीरो है। वहाँ हम जैसे ये मार्कर फेंक दिए, ऐसे करके अगर जो मान लीजिए फेंक दिए, ये हमेशा जाते रहेगा, ये रुकेगा नहीं। ठीक है, जब तक इस पर कोई बाहरी बल ना लगाए, जब तक कोई इसको रोके ना, ये अनंत समय तक चलते जाएगा। अब कोई चीज़ को ऐसे रख दिए, कोई चीज़ ऐसे अटका गए, जैसे यहाँ तो लग जा रहा है क्या चीज़, गुरुत्वाकर्षण बल, ये नीचे गिर जा रहा है, लेकिन वहाँ ऐसा कोई भी चीज़ ना है। ठीक है, वहाँ पर ध्वनि जो है वो भी नहीं, हम मतलब इतना से इतना दूर पर हम बोलेंगे नहीं सुनाई देगा। कहा है? क्योंकि वहाँ पर हवा नहीं है। जो हम बोल रहे हैं ये तुम सुन पा रहे हैं किसकी मदद से? हवा की मदद से। तरंग, हवा जब हम बोल रहे हैं तो तरंग उत्पन्न हो रहा है, और जो तरंग है तुम्हारे कान में जाता है और तुम्हारे जो ड्रम है उसको वाइब्रेट करता है, और उसको वाइब्रेट करके वो जो कोक्लिया वगैरह फिर मैसेज तुम्हारे दिमाग तक पहुंचाता है, तब तुम सुन पाता है कि हाँ, तुम्हारा दिमाग कहता है कि हाँ ये चीज़ बोल रहा है। लेकिन वहाँ जब जाओगे स्पेस में तो ऐसे कोई भी बात है ना, क्योंकि वहाँ पर हवा ही नहीं है। तुम बोलेगा तो तरंग उत्पन्न होगा ही नहीं, तुम्हारे कान में जाएगा नहीं, तुम्हारा दिमाग कुछ पढ़ नहीं पाएगा, तो क्या चीज़ हो? वहाँ कुछ नहीं है, बहिर्मंडल यही है। और तो लिखना चाहेगा तो लिख लो। हाँ, देखो जैसे जैसे यहाँ पर क्षोभ सीमा है ना, ऐसे यहाँ पर भी 1.5 किलोमीटर का समताप सीमा हो जाएगा। मैंने हर जैसे जैसे क्रॉस करेंगे उसका सीमा लगा देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या चीज़, क्षोभ मंडल है तो इसके ऊपर क्या लिखा देना है? क्षोभ सीमा। यहाँ पर कौन सा मंडल है? समताप मंडल, समताप के समताप सीमा। यहाँ पर कौन सा मंडल है? मध्य मंडल, इसके यहाँ पर क्या? मध्य सीमा। यहाँ पर कौन सा? आयन मंडल, आयन सीमा लिख सकते हैं। ठीक है, और सब लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर के आसपास के इस सब का मोटाई होता है। ठीक है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। कितना? 5 लिखना चाहेगा लिख लेना, बाद में थोड़ा सा हम और आगे थोड़ा सा बता दे रहे हैं। ठीक है, आगे क्या होता है ये तो हम जान लिए ये सब के बारे में। अब हम जानेंगे कि मतलब वायुमंडल के बारे में सारी परतें के बारे में बता दी। वायुमंडल क्या है ये भी बता दिए कि वायुमंडल क्या है, कि हवाओं का जो गोलाकार आकृति बन रहा है वो हवा ही क्या चीज़ है? वायुमंडल हवा से ही मिलकर के बना है। और उसकी परतों के बारे में जाने। अब हम जानेंगे कि वायुमंडल है, वायुमंडल के होने से और ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है। मान लीजिए कि हमारा जो जहाँ हम खड़े हैं वहाँ से वायुमंडल ही ना हो तो क्या होगा? वायुमंडल ना होगा यानी वायु नहीं होगा, हवा नहीं होगा। हवा नहीं होगा तो क्या चीज़ होगा? हम सांस नहीं ले पाएंगे।
कोई पेड़ पौधा सब क्या चीज़ हो जाएगा। हम लोग तो मान लिया ऑक्सीजन लेते हैं, पेड़ पौधा क्या CO2 लेता है, तो वो सब भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे वायुमंडल ना होने के कारण। लेकिन एक बात और, वायुमंडल से क्या क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे वायुमंडल मान लीजिए पृथ्वी पर से ख़त्म हो जाएगा, तो पृथ्वी से ऊपर क्या क्या टहल रहा है, अंतरिक्ष में बहुत सारे पत्थर उत्थर, क्योंकि ऊपर जैसे पृथ्वी वगैरह, पृथ्वी ऐसा बहुत सारा चीज़ टकराते रहता है, टूटते रहता है, तो ऊपर बहुत स्पीड से पत्थर वगैरह है, उसे उल्का पिंड वगैरह कहते हैं। बहुत स्पीड से उसका रफ्तार बहुत तेज़ होता है, लगभग 30,000, 36,000, 50,000 किलोमीटर का स्पीड का वो रहता है। एक छोटा सा आएगा तुम्हारा एकदम चीरते निकल जाएगा, एक कण इतना भी रहेगा, तुम उससे भी मारा जाएगा। सोचो उसका इतना रफ्तार होता है। अगर जो वो पृथ्वी पर आएगा और हमारा वायुमंडल ही ना रहे, तो वो डायरेक्ट क्या आएगा, डायरेक्ट फोड़ फाड़ के क्या करेगा, पृथ्वी को ख़त्म कर देगा, यहाँ का जीवन ख़त्म। पहले तो ये रहेगा ही नहीं, तो पहले तो हवा ही नहीं मिल पाएगा, उससे हम मर जाएंगे। लेकिन अगर जो मान लिया जाए कि किसी भी प्रकार जी लिए, मान ले लैब बना करके कहीं ऐसा बना दिए जहाँ हवा मौजूद है, जैसे चांद पर गया, तो चांद पर ऐसा बताया जा रहा है कि वहाँ पर बस्ती बसाया जा सकता है। अगर जो पानी वगैरह खोजेगा तो वो सब बहुत बड़ा बड़ा आदमी है, वो सब ही बनाएगा, हम लोग के बस के औकात के बाहर है। हम लोग वो सब पैसा वाला आदमी है, तो वहाँ मान लीजिए घर वगैरह बनाएगा, तो उसमें क्या हो, सब चीज़ ऑक्सीजन वगैरह की कमी वो सब पूरा कर लेगा मशीन वगैरह लगा करके। लेकिन जो बाहर, जब घर का जो बाहर है वातावरण, वो तो पूरा खुला हुआ है, वहाँ पर कुछ भी गिर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, चंद्रमा पर देखता है गड्ढा गड्ढा बहुत सारा है, वो क्या चीज़ का है, बहुत सारा जो टकराते रहता है, बहुत कभी इधर से आके टकरा गया। वो पत्थर बहुत बड़े बड़े भी हो सकते हैं, बहुत छोटे छोटे, इतना छोटा से लेकर के किलोमीटर मीटर इतना बड़ा बड़ा भी रह सकता है पत्थर। जब वो सब आते हैं टकराते हैं, क्या चीज़ पूरा गड्ढा वगैरह कर देता है। अगर जो मान लीजिए सोचो कि पृथ्वी पर रहे ही ना, तो पृथ्वी को तो ऐसे ही चंद्रमा जैसन बना देगा। लेकिन एक बार बहुत करोड़ों साल पहले जो डायनासोर जब पाया जाता है, तो उस समय एक उल्का पिंड गिरा था बहुत बड़ा, जो कि पूरे पृथ्वी को कहते हैं नष्ट कर दिया। नष्ट क्या कर दिया, जो हमारा प्रशांत महासागर है वहीं पर गिरा, और वहाँ पर गिर करके क्या बहुत गड्ढा बना दिया, और वहीं गड्ढा बना। और जब पृथ्वी पर वो जो गिरा, जो डायनासोर की प्रजाति थी, जहाँ जिस एरिया में गिरा, उस एरिया में तो पहले तो गिरा, तो उस एरिया का डायनासोर ख़त्म हो गया। जब गिरा तो पृथ्वी के अंदर क्या पाया जाता है, लावा, गर्म धधकता लावा, जो ज्वालामुखी फटता है, वो गिरा। तब एक तरह से जैसे यहाँ से कोई चीज़ को जब प्रेशर लगाएंगे, जब यहाँ से कोई चीज़ गिरा बहुत स्पीड से, कहीं बोले कि उल्का पिंड का रफ्तार बहुत तेज़ होता है। अरे तुम लोग जैसे कि स्कूटर वगैरह, बाइक वगैरह, जब 100 किलोमीटर के स्पीड से टकराता है, चकनाचूर हो जाता है 100 किलोमीटर के स्पीड में, सोच रहा है। और वो लगभग 1000 किलोमीटर से बात कर रहा है, और वो भी 1-2 हज़ार नहीं, लगभग 36,000, 48,000, 50,000 किलोमीटर की रफ्तार से आता है। सोचो क्या चीज़ करेगा। तो यहाँ से मान लीजिए पृथ्वी पर टकराया, और बहुत बड़ा टकराया, तो पृथ्वी के अंदर क्या चीज़, लिक्विड जैसा पाया जाता है। तो फट करके इधर से प्रेशर लगाएगा, तो इधर से तो निकल ही जाएगा ना। तो मान लीजिए उल्का पिंड यहाँ पर गिरा, ठीक है, तो यहाँ पर गिरा तो यहाँ के लगभग डायनासोर वगैरह के ख़त्म कर दिया, ठीक है। और यहाँ से जो फटा ज्वालामुखी, तो ये सब फैल करके क्या किए, ये सब धधकता पूरा आग ही रहता है, तो वो क्या करे इधर का डायनासोर। तो जब वो उल्का पिंड गिरा था, तो वो पूरा पृथ्वी के जो डायनासोर वगैरह उस समय के लगभग सब सारा प्रजाति को ख़त्म करे। जो छोटा मोटा जीव रहता है ना, वही सब बच पाया था, जो ज़मीन के अंदर चूहा, तेलचट्टा, ये सब वही सब बचा था। बाकी जो बड़ा बड़ा जीव था, काहे कि लुकने का जगह नहीं मिला और ख़त्म हो गया, ठीक है। तो सोचो कि अगर जो पृथ्वी पर वातावरण ही नहीं रहे, तो क्या करेगा, आएगा फोड़ के कर देगा। अब सोचो कि ये वातावरण क्या करता है उसको, जैसे कोई भी मान लीजिए ये आ रहा है, क्या चीज़ आ रहा है, उल्का पिंड आ रहा है पृथ्वी पर, जब यहाँ से एंट्री मारेगा आयन मंडल में, तो आयन मंडल में बहुत तेज घर्षण के कारण उसमें क्या पकड़ लेता है, आग। और आग पकड़ते पकड़ते धीरे धीरे क्या करने लगता है, उसको नष्ट करने लगता है। पत्थर जब इतना तेज़ से आता है, बहुत तेज़, मान लीजिए बहुत तेज़ आ रहा है, तो उसमें जैसे बस वगैरह में किया है सफ़र, बहुत तेज़ चलता है, तो जब हवा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा तुम्हारा जो पार होता है, तो लगता है यार इतना कस कैसे आ रहा है। तो सोचो वो जबकि बस कितना चलता है, 70-80 किलोमीटर के स्पीड से चलता है ना, और सोचो ये सब आ रहा है कितना के स्पीड से, उतना किलोमीटर के स्पीड से आ रहा है,
जब यहाँ आता है तो क्या पकड़ लेता है? आग। आग जब पकड़ता है तो धीरे धीरे जलना शुरू हो जाता है। जलते जल जल के क्या टूटने लगता है, पत्थर वगैरह भी टूटने लगता है। ठीक है, जब बहुत हीट हो जाएगा तो टूटने लगता है। टूटते टूटते पृथ्वी पर आते आते लगभग छोटा हो जाता है। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही लगभग जैसे बहुत बड़ा आया, तो बहुत बड़ा आएगा तो फिर आते आते कितना है, मान लीजिए 20-25 किलो 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर इतना बड़ा इतना आ जाएगा मान लीजिए। तो उसको वायुमंडल कितना है उसको नष्ट कर पाएगा? बहुत कम। करते करते अब मान लीजिए इतना बड़ा ही घर इतना आ रहा है, ये रूम इतना मान जा रहा है, तो इसको घिसते 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 जब यहाँ से गर्म होते टूटते टूटते पृथ्वी पर आते आते लगभग ना ही बचता है या फिर तो थोड़ा बहुत बचता है, समझा? थोड़ा छोटा छोटा हो जाता है। तो सोचो उसे कितना वायुमंडल हमारा रक्षा कर रहा है। ठीक है, तो ये किससे बचाता है? उल्का पिंड वगैरह से, हवा वगैरह को हम लोग को लेने में मदद करता है। और एक बार जो सूर्य उगता है, तो सूर्य जब उगता है तो उसको 2 मिनट पहले हम लोग को दिखाई दे देता है, और सूर्य जब डूबता है तो 2 मिनट बाद तक हमको दिखाई देता है। तो मतलब दिन के जो 4 मिनट है वो बढ़ा देता है वायुमंडल। अगर जो वायुमंडल नहीं रहेगा तो 4 मिनट पहले ही हम लोग का रात हो जाएगा। 2 मिनट पहले माने सूरज 2 मिनट, जैसे एक बात बता दें, प्रकाश वाला कोई चीज़ पढ़ा है? हैं? ले जा रहा ले जा। जैसे कोई प्रकाश है सघन से कहाँ आ रहा है? विरल में। जैसे मान लीजिए एक कोई कांच का गिलास है, ठीक है, क्या चीज़ है? कांच है। जब यहाँ से प्रकाश आएगा तो कहाँ नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होने लगता है, कहाँ इधर से निकले लेगा और फिर यहाँ से यहाँ चला जाता है। तो यानी प्रकाश में कितना का लगभग इतना का होता है तिरछापन। जैसे मान लीजिए कांच का गिलास है, ठीक है, यहाँ से कोई टॉर्च बारह, जैसे सिक्का वगैरह, जैसे बाल्टी है ओरा में सिक्का डाल देता है तो नहीं लगता है कि जहाँ है वो ओकरा से ऊपर उठ के दिखाई दे रहा है? कैसे? इसी अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन। इसको हम बाद में बता देंगे, ठीक है, अपवर्तन वगैरह जब हम लाइट चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उसमें बता देंगे। लेकिन सिर्फ इतना जानो क्योंकि इसको इसमें भी बताने लगे तो 10-15 मिनट आधा घंटा ले ही लेगा, ठीक है। तो सिर्फ इतना जानो कि जो वायुमंडल है यहाँ पर कम वायुमंडल से होता है। तो 2 मिनट पहले हम लोग को सूर्य दिखाई देता है, 2 मिनट बाद है। बस यही था, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल खत्म। और भी कुछ रहेगा छोटा बड़ा तो आगे बहुत देर हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल। ठीक है, ठीक है।